नमस्कार मित्रों, ओम नमः शिवाय। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सावन माह का पर्व भगवान महादेव और माता पार्वती को समर्पित होता है। तो मित्रों, आइए जानते हैं भगवान शिव की एक प्रसिद्ध लीला के बारे में, जिसमें कैसे अनजाने में ही देवी पार्वती बनी 5 बेटियों की मां। सावन माह में ही भगवान शिव ने माता पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर पत्नी रूप में स्वीकार किया था। आपने भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय और गणेश के बारे में तो जानते ही होंगे, लेकिन इनके अलावा उनकी 5 और बेटियां थीं, जिनके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है। मधुश्रावणी व्रत में बताया गया है कि एक समय सरोवर में भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की जलक्रीड़ा चल रही थी। उसी समय भगवान शिव का वीर्यपात हो गया, जिस उन्होंने एक पत्ते पर रख दिया। इससे 5 कन्याओं का जन्म हुआ। ये 5 कन्याएं मनुष्य रूप में न होकर नाग रूप में थीं। शिव पुराण में भी शिवजी की एक पुत्री का जिक्र हुआ है, जो नागों की देवी मनसा है। देवी पार्वती को इस बात की जानकारी नहीं थी कि शिवलीला से 5 नाग कन्याओं का जन्म हुआ है, जबकि शिवजी को अपनी 5 पुत्रियों के बारे में पता था और वह उनसे स्नेह भी रखते थे। इसलिए हर सुबह सरोवर पर जाकर उन कन्याओं से मिल आते थे और उनके साथ खेलते थे। हर दिन महादेव के सुबह सुबह सरोवर पर चले जाने पर माता पार्वती के मन में शंका के बीज अंकुरित होने लगे। इसलिए उन्होंने तय किया कि इस रहस्य को जानकर रहेंगी। एक दिन भगवान शिव जब सरोवर के लिए निकले, तब माता पार्वती भी उनके पीछे पीछे सरोवर पहुंच गईं। जब माता पार्वती ने सरोवर पर उन नाग कन्याओं के साथ महादेव को देखा तो माता पार्वती को क्रोध आ गया। क्रोध में माता ने नाग कन्याओं को मारने के लिए अपना पैर उठाया तो भोलेनाथ ने उनको बताया कि ये सभी आपकी बेटी हैं। माता पार्वती भगवान शिव की ओर आश्चर्यचकित होकर देखने लगी। फिर भगवान शिव ने उनको नाग कन्याओं के जन्म की कथा सुनाई। इसके बाद माता पार्वती जोर जोर से हंसने लगी। इन नाग कन्याओं का नाम जया, विशर, शामिल, बारी, देव और दोतली है। मित्रों, शिव पुराण में महादेव ने कहा कि जो भी इन कन्याओं की पूजा करेगा, उसे जीवन काल सर्पहन नहीं रहेगा। साथ ही उसके परिवार को कभी भी सर्प नहीं डसेंगे। यही कारण है कि सावन मास में इन नाग कन्याओं की पूजा की जाती है। सावन कृष्ण पंचमी से लेकर सावन शुक्ल पंचमी तक इनकी पूजा और कथा की जाती है।